हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप सब जान गए होंगे कि हम यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछे गए हैं। तो अभी तक हम अराउंड 60 क्वेश्चंस कर चुके हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के। तो आज हम 10 क्वेश्चंस और करेंगे और देखेंगे कि हमारे कौन कौन से हैं। बाकी अगर आपको हमारे क्वेश्चंस देखने हो दूसरी यूनिट्स के हो, चाहे कम्युनिकेशन के हों या टीचिंग के हों या मैथमेटिकल रीजनिंग के, तो हमारे प्ले लिस्ट से जा करके या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख लीजिए। सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये चारों यूनिट से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। एक बार यहाँ पर हमारी कुछ वीडियोज हो जाए तो हम दूसरी यूनिट के भी कोशिश करेंगे कि इनफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज के उसमें वीडियो में। तो फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज, तो जो फील्ड वर्क रिसर्च है वो क्या ऐसे क्लासिफाइड की जाती है? इम्पेरिकल, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल या बायोग्राफिकल रिसर्च। तो ये जो हमारी फील्ड बेस्ड रिसर्च होती है उसको हम बोलते हैं इम्पेरिकल रिसर्च। बिकॉज फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च में क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, डेटा कलेक्शन होता है, सर्वे होते हैं या इंटरव्यूज, या हम एक्सपेरिमेंट भी देखते हैं रियल लाइफ की सेटिंग में। तो सच रिसर्चेज रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन विच इज एसेंस ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च। और बाकी जो हिस्टोरिकल रिसर्च है वो पास्ट इवेंट से रिलेटेड होती है। और जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर रखा है कि इसमें कंट्रोल्ड मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल होता है और फील्ड वर्क में, और मे नॉट बी एक्सपेरिमेंटल। और जो बायोग्राफिकल रिसर्च होती है फोकसेस ऑन लाइफ हिस्ट्रीज ऑफ इंडिविजुअल। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच सैम्पलिंग मेथड इज अप्रोप्रिएट टू स्टडी द प्रीवेलेंस ऑफ एड्स अमंग मेल एंड फीमेल इन इंडिया इन 1976, 86, 96 एंड 2006। तो इस तरीके की जो स्टडीज़ होती हैं उसमें हम रैंडम स्ट्राटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। बिकॉज द स्टडी एम्स टू एस्टिमेट द प्रीवेलेंस ऑफ एड्स एज अक्रॉस जेंडर्स, जैसा कि हम देख सकते हैं मेल और फीमेल की बात कर रहा है, और अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड्स या 76, 86, 96 या 2006। तो जो भी चीज़ें होती हैं इसमें वो रिक्वायरमेंट होती है इसमें, ताकि जो हमारी इंश्योर हो सके एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच सब ग्रुप या स्ट्राटम की। तो जो स्ट्राटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होती है वो इसी तरह की स्टडीज़ के लिए की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए स्टेटिस्टिकल मेथड बेस्ड अपॉन द एंटायर पॉपुलेशन इज कॉल्ड ए पैरामीटर। तो जो स्टेटिस्टिकल मेथड होता है अपॉन बेस्ड अपॉन एंटायर पॉपुलेशन उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। वाइल ए मेथड बेस्ड ऑन अपॉन ए सैंपल इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं गाइज स्टेटिस्टिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटिस्टिक्स। जैसा कि बताया हमने, ए पैरामीटर इज ए न्यूमेरिकल मेथड दैट डिस्क्राइब्स ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखें पॉपुलेशन मीन या पॉपुलेशन वेरिएंस। और जो स्टैटिस्टिक्स होता है इज ए न्यूमेरिकल मेथड कंपाउंड फ्रॉम ए सैंपल। नेक्स्ट है एक्सपोज्ड फैक्ट रिसर्च मीन्स। एक्सपोज्ड फैक्ट रिसर्च का क्या मतलब होता है? द रिसर्च इज कैरीड आउट आफ्टर द इंसिडेंट, the research is carried out prior to the incident, the research is carried out along with the happening of an incident, the research is carried out keeping in mind the possibilities of an accident। तो इसका जो राइट आंसर है एक्सपोज फैक्ट रिसर्च का, द रिसर्च इज कैरीड आउट आफ्टर द इंसिडेंट। जब कोई इंसिडेंट या इवेंट हो जाता है तो हम एक्सपोज फैक्ट रिसर्च करते हैं। तो जो मोस्ट टास्क रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से पूछे जाते हैं, एक्शन रिसर्च से पूछे जाते हैं, या फिर हमारे एक्सपोज फैक्ट रिसर्च से देखने को मिल सकते हैं। तो इन सारे कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे से क्लियर रखें। द रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन इज, देखिए अगेन, तो जब भी इमीडिएट एप्लीकेशन की बात आएगी तो हमारी वो एक्शन रिसर्च कहलाएगी। रिसर्च एथिक्स डू नॉट इंक्लूड ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सब्जेक्टिविटी। तो जो हमारी जो सब्जेक्टिविटी होती है वो रिसर्च एथिक्स में नहीं आती। बाकी सारी चीज़ें होती हैं वो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी। तो इससे सब्जेक्टिविटी नहीं रहती है। 9-year-olds are taller than 7-year-olds. This is an example of a reference drawn from vertical study, cross-sectional study, time series study, experimental study। तो इस तरह के जितने भी स्टेटमेंट होते हैं हम जानते हैं कि वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी के बारे में हम बात करते हैं। Conferences are meant for multiple target groups, group discussions, show causing new research, all of the above। तो ये जो क्वेश्चन 68 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सारे ग्रुप होते हैं, डिस्कशंस होते हैं और हम अपनी नई रिसर्च को शो करते हैं। when two or more successive footnotes refer to the same work, which expression is used? जब टू सक्सेसिव वर्ड्स साथ जो फुटनोट्स होते हैं सक्सेसिव जो सेम वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे? आई बिट यूज़ करेंगे।
और अगर बहुत सारे राइटर्स हैं एक ही रिसर्च में, तो उसको हम बोलेंगे एट ऑल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि कोई रिसर्च पेपर है जिसको 5 लोगों ने मिलकर लिखा है, जैसे मान लीजिए एक मोहित है, राम है, किशोर है, और इसी तरीके से कई सारे राइटर थे, तो हम कह देते हैं कि राम या मोहित एट ऑल, बाकी सारे रिसर्चर्स, मतलब इनके अलावा और जो है। और जो जो ओप साइट है वो एक ये सारे एक्चुअली लैटिन एब्रीविएशन है जो यूज़ किए जाते हैं। तो ओप साइट का मतलब होता है ओपेरे सिरिटो इन द वर्क साइटेड। तो इसमें हम इसको बताते हैं कि इन द वर्क साइटेड, यानी कि जो है अगर हम कोई पुराना वर्क साइट करते हैं तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं ओप साइट। तो इसी तरीके से दूसरे आप देख लीजिएगा कि इनकी मीनिंग अलग अलग क्या है। ए हाइपोथेसिस इज ए, तो जो हाइपोथेसिस है वो क्या होती है, लॉ है, कैनन है, पॉस्टुलेट है या सपोजिशन है। तो जो हाइपोथेसिस है वो एक पॉस्टुलेट है जब हम सपोज करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप अपना स्कोर भी बताते चलें अगर आपका मन हो 8, 9 और 10 की आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं इन वीडियोस में। तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। हमने 2005 से लेकर के 2025 तक के क्वेश्चन सिलेक्ट करके पीपीटीज बना रखी हैं। तो आपको हम धीरे धीरे एक एक वीडियो अपलोड करके देते रहेंगे, तो आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छी। आप एक केवीएस मदान की बुक या कोई सी भी दूसरी बुक, लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छी बुक है वो केवीएस मदान की है कंसेप्ट को समझने के लिए। तो आप केवीएस मदान की बुक ले लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढेर सारा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब मैंने जेआरएफ क्लियर किया था तो उस टाइम पर भी ये बुक थी और अभी भी ये बुक बहुत अच्छी है। तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें और केवीएस मदान से कंसेप्ट पढ़ लें, तो आप का अच्छा कवर हो जाएगा। जितना भी आपका सिलेबस रहेगा तो आप बढ़िया स्कोर पर कर पाएंगे एग्जाम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।